उसी दरमियान सूचना मिली कि इस क्षेत्र के प्रसिद्ध डॉक्टर बृहस्पति मंडल जी की आ, बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तो मानवता के नाते और पीड़ित परिवार को एक ढांढस में जेएलकेएस सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो पहुंचे राजनगर। डॉक्टर बी मंडल के परिजनों से मिल जताई संवेदना। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को लेकर कही बड़ी बात। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो कोल्हान दौरे के क्रम में बीती रात अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राजनगर प्रखंड के छोटा सिजुलता पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर बी मंडल के परिजनों से मुलाकात की और उनका ढांढस बंधाया। विदित हो कि 2 दिन पूर्व बेरहम अपराधियों ने डॉक्टर बी मंडल की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिजनों में ही नहीं क्षेत्र में भी मातम छा गया है। डॉक्टर बी मंडल बेहद ही मिलनसार और चर्चित डॉक्टर थे। लकवा रोगियों के लिए वे भगवान थे। उनकी हत्या के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जयराम महतो ने डॉक्टर बी मंडल के पुत्र के साथ बातचीत कर पूरा हाल जाना। इस दौरान उन्होंने सरायकेला डीएसपी से दूरभाष से बात कर इस मामले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं जयराम महतो ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही। जयराम महतो ने कहा कि डॉक्टर बी मंडल कोल्हान क्षेत्र के सुप्रसिद्ध चिकित्सक थे। उनकी कमी क्षेत्रवासियों को हमेशा खलेगी। जिन्होंने भी यह जघन्य अपराध किया है, प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस मामले पर अपनी आवाज बुलंद करेगी और पुरजोर विरोध करेगी। वहीं जयराम ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही और दावा किया कि कोल्हान में भी पार्टी सीट निकालेगी। एक सवाल के जवाब में जयराम ने स्वीकार किया कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के लोगों ने उनसे भी संपर्क किया था, मगर अब वे भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसलिए अब उस संबंध में कुछ भी नहीं बोलना है। हमारी टीम युवा है और हम अकेले दम पर आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। मौके पर केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रेम मार्डी, केंद्रीय महासचिव पांडुराम हाईबुरु, कोल्हान प्रमंडलीय अध्यक्ष नवीन कुमार महतो, रविंद्र सरदार, ब्लैक टीम अध्यक्ष प्रभांशु महतो, केंद्रीय संगठन महासचिव विद्येश्वर महतो, सुभाष महतो, राजनगर पूर्वी प्रखंड अध्यक्ष संजय महतो, मंगल सोरेन, प्रखंड उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम महतो, विजय बेहरा समेत सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे। कोल्हान के दौरे में थे, तो उसी दरमियान सूचना मिली कि इस क्षेत्र के प्रसिद्ध डॉक्टर बृहस्पति मंडल जी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तो मानवता के नाते और पीड़ित परिवार को एक ढांढस मिले, तो हम लोग उन परिवार से मिलने के लिए आए हैं। तो जब मिलने के क्रम में पता चला कि अभी भी परिवार में भी संकट की साया है, तो हमने स्थानीय डीएसपी महोदय को से टेलीफोनिक बात की। उन्होंने त्वरित सूचना स्थानीय थाना को दिया और स्थानीय थाना से एक पदाधिकारी भी आए हैं सुरक्षा का मुहैया के लिए। और साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से ये आवाज़ हम अपना रखना चाहेंगे, अपनी बात को रखना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब जो आज नहीं रहे, किंतु उनके परिवार को एक न्याय मिलना चाहिए। जो भी वास्तविक दोषी हैं वो कटघरे में हो, और जिस प्रकार से साजिश के साथ उनकी हत्या को अंजाम दिया गया है, दोषियों की त्वरित कार्रवाई हो, नहीं तो आने वाले दिन अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा। और अपराधियों के मनोबल को कुचलना प्रशासन का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। तभी एक आम व्यक्ति इस राज्य में अमन चैन के साथ अपना जीवन यापन कर सकता है। किस तरह का सजा चाहते हैं? देखिए, जो सजा है, जो सजा का प्रावधान है, वही सजा मिले। जैसे परिजनों का कहना है कि तो फांसी की सजा होनी चाहिए, उस पर जयराम महतो क्या कहते हैं? देखिए, जघन्य अपराध है और जघन्य अपराध करने वालों को उसी प्रकार से कठोर दंड भी मिलना चाहिए। दादा, एक सवाल और है, थोड़ा राजनीति से है। बीच में एक खबर आई थी जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का एक बयान आया था, एक मीडिया में आया था कि जयराम से भी उनका संपर्क है। क्या हद तक इस पर सच्चाई है और क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ, देखिए, बातचीत आई थी। उनके जो शुभचिंतक है या फिर उनके जो कह सकते हैं उनको एडवाइजरी कमेटी जो कहें, बातचीत हुई थी। लेकिन हमने भी कहा, आइए, अगर आप सीनियर हैं स्वागत है। लेकिन फाइनली वो उनको भारतीय जनता पार्टी में जो आस्था दिखी, अभी जो भी विषय उनका रहा, वो वहाँ गए। फिर हमें उससे कोई वो आए ना आए, हमारी अलग विचारधारा के साथ हम लोग अपनी पार्टी का स्टैंड किए हैं, अलग आइडियोलॉजी के साथ इस राज्य में जा भी रहे हैं और लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। युवा हैं, एग्रेसिव हैं और नए दौर के साथ एक नई दौर की राजनीति को लेकर आना चाहते हैं, तो लोग स्वागत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अभी इस दौर में जिस प्रकार की राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, उस पर क्या जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम कितना हद तक किस हद तक चुनौती इसको मान रही है? देखिए, हम लोग बिना सिंबल के, बिना रजिस्ट्रेशन के, जब से भारत देश में चुनाव हुआ है, अगर
इंडिपेंडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट कैंडिडेट की बात कही जाए तो 1952 से लेकर शायद ये पहला या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ही मर्तबा होगा। मुझे लगता है पहला ही होगा जब इंडिपेंडेंट एज ए कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग इस प्रकार से वोट लेकर आए हैं। तो ये राजनीति में बदलाव का संकेत है और हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि विधानसभा के चुनाव में हम लोग इस राज्य की तस्वीर को राजनीति के माध्यम से बदलेंगे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए राजनगर से रविकांत गोप की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।